हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्लीपिंग पोर्टर। 10th क्लास इंग्लिश का पोएम है ये। इसका पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोग बताए थे इसके बारे में, इस कवि के बारे में जो इसके लेखक है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में हम लोग बताए थे। उनके जन्म तिथि कहाँ हुआ था, ये सब उनका थोड़ा बहुत जीविका के बारे में हम लोग जाने थे। तो अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनका जो कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग एक लास्ट चैप्टर बचता है मार्था, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लगभग हमारा पोएट्री ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रोज सेक्शन में चलेंगे, जो कहानी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वो ख़त्म होगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। मतलब एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी करेंगे इस बार हम लोग इंग्लिश के, पूरा गारंटी देता हूँ अच्छे से एग्ज़ाम में तैयारी होगी। तो अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं द स्लीपिंग पोर्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके पार्ट 1 को देखना, फिर आप लोग पार्ट 2 को देखना, तब अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे भी समझ में आएगा, बस आप जान लेना कि इसके लेखक लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है। ठीक है ना बाबू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। A 25 kilo load on his back, a spine double bent, द स्लीपिंग पोर्टर। इसका मतलब होता है, पोर्टर का मतलब होता है कुल्ली। कुल्ली देखें आप लोग, जहाँ ट्रेन व्रेन चलता है वहाँ पे बोझा ढोने वाला होता है ना, उसी को कुल्ली बोलते हैं। मतलब सोता हुआ कुल्ली चैप्टर का नाम है। इसके बारे में कुल्ली के बारे में बताया गया है, कभी बता रहे हैं कुल्ली के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है। ए 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, अ स्पाइन डबल बेंट। क्या है? 25 किलो का भार है। किसके ऊपर? कुल्ली के ऊपर। जो पोर्टर है, पोर्टर मतलब कुल्ली, उसके ऊपर 25 किलो का भार है, उसके पीछे पीठ पे। ऐसा लगता है मानो स्पाइन डबल बेंट, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी, दोबारा से मुड़ गई हो। 25 किलो के वजन में उसका लगता है कि उसका रीढ़ की हड्डी दोबारा से मुड़ गई हो। चलो अब आगे पढ़ते हैं। A 6 mile climb up in the snows of winter, naked bones, a skeleton like frail frame। क्या है कि उसको जो वो 25 किलो का लोड लेके कहाँ जाना है उसको? स्नो ऑफ विंटर, ठंडी जगह में, मतलब पहाड़ी में जाना है। ठंडी जो वातावरण क्या है, ठंडा है। और कहाँ जाना है? पहाड़ी के ऊपर जाना है। क्लाइंब अप, पहाड़ी के ऊपर जाना है। कितना दूरी पे? 6 मील्स, मतलब 6 मील दूर तक जाना है इसको, ऊपर तक जाना है पहाड़ी पे 25 किलो का बोझ लेकर। ठीक है। नेक्ड बोन, ऐसा लगता है जैसे उसकी हड्डियों में मांस ही नहीं हो। स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, और उसका शरीर लगता है कंकाल की तरह, उसका फ्रेम है, उसका कंकाल की तरह बॉडी है, शरीर है, ऐसा लगता है उसके फ्रेम से देखने से लगता है। 25 किलो का बोझ लिया है, ऐसा लग रहा है जिसका उसका शरीर में कंकाल है, उस पर शरीर में मांस ही नहीं है। एट फेसिंग एन अपहिल टास्क, फिर भी देखो इतना कमज़ोर होने के बाद भी इतना बड़ा टास्क को क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है, फेस कर रहा है। ही इज़ चैलेंजिंग द माउंटेन, ऐसा लग रहा है जैसे वो माउंटेन मैंने पर्वत को चैलेंज कर रहा है कि देखो मैं इतना कमज़ोर हूँ, दुबला पतला हूँ, इतना बोझ लेकर फिर भी मैं तुमको पार कर जाऊँगा। ठीक है। एक कुल्ली का मतलब ये चैलेंज कर रहा है पहाड़ को, पर्वत को, कि मैं तुमको भी पार कर जाऊँगा। ही इज़ वीयरिंग अ ब्लैक कैप, उसने क्या किया था कि काला टोपी पहना था। ही इज़ वीयरिंग अ ब्लैक कैप, उसने काला टोपी पहना था। डर्टी स्वीट स्टैंड, क्या था? जो टोपी था वो क्या था? गंदा था। और स्वीट स्टैंड, और उसमें जो उसके पसीने होते हैं ना, पसीना जो निकलता है उसका, उसमें धब्बे लगे थे, पसीने के धब्बे लगे थे उसके टोपी में। देखते नहीं हम लोग टोपी पहनते थे गर्मी के दिन में, उसमें अंदर दागी नहीं लग जाता है पसीना से, उसी तरह का दागी लगा था। अब आगे पढ़ते हैं। हिज बॉडी इज़ एन एबोर्ड ऑफ लीज एंड लाइस, और उसका शरीर जो था ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि जो जू होते हैं ना, जो बालों में जू होते हैं, उनका घर था, गंदे का घर था, मतलब जू, कीड़े मकोड़े, इस सब का घर था उसका शरीर। हिज माइंड इज़ वेरी डल, और उसका जो माइंड था, मतलब दिमाग था, वो बहुत ही सुस्त दिमाग का था। एल्थब इट्स इमिट्स अ सल्फर लाइक अ सॉल स्मेल,
फिर भी उसके शरीर से खट्टी तरह का बास आ रहा था, स्मेल आ रहा था, सल्फर लाइक सॉर स्मेल, मतलब खट्टी तरह का उसके शरीर से बास आ रहा था। बट वाट अ स्टोन ह्यूमन फिगर, फिर भी इतना कमज़ोर होने के बाद भी वो इतना मजबूत लगता है कि जिसे एक अच्छा तगड़ा आदमी हो। ठीक है। लाइक अ बर्ड, पंछी की तरह। हिज हार्ट इज़ ट्विटरिंग पेंटिंग, उसका जो हृदय है क्या कर रहा है, धड़क रहा है, धक 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 धक। ही इज़ स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और वो पसीने से भीगा हुआ है और तेज़ी से सांसें ले रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। अ हट ऑन द क्लिफ, क्या है कि उसका जो घर है कहाँ पे है, पहाड़ियों के ऊपर, झाड़ियों में उसका एक छोटा सा झोपड़ी है। ए हट ऑन द क्लिफ, पहाड़ियों के ऊपर एक छोटा सा उसका झोपड़ी है। हिज सन स्वीरिंग विथ कोल्ड वूज ऑफ हंगर, उसका जो बेटा है ठंडी से काँप रहा है और भूखा है। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल एंड वाइन्स, और उसकी जो माँ है, जो कुल्ली की जो माँ है, वो क्या करती है, अपना बेटे भूखा है उसका बेटा, तो उसके लिए खाना खोजती है, वाइन्स खोजती है। वाइन्स मतलब अंगूर होता है, नेटल्स मतलब कोई जंगली पदार्थ है जो खाने वाला है, उसको खोजती है। बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी के नीचे कौन हीरो है, वही कुल्ली। पहाड़ी के नीचे जो हीरो है कौन है, कुल्ली है। द प्राउड कॉन्कर ऑफ नेचर, ऐसा लगता है जिसको ऑफ नेचर, कि वो प्रकृति का क्या है, कॉन्कर विजेता है। कॉन्कर एक टैग होता है जो बहुत ही अच्छा टैग होता है, उसका लगता है कि प्रकृति का क्या है, कॉन्कर विजेता है। आर द स्नो क्लैड पीपुल एबव पिक्स एबव, आर द स्नो क्लैड पिक्स एबव, और जो उसकी पर्वत पे जो पहाड़ियाँ हैं, स्नो है, जो बर्फ़ उर्फ है, उसको लगता है कि सबको जीत लिया है, जैसे वो विजेता है सारी चीज़ों का, ऐसा लगता है। कौन, वो कुल्ली पतला वाला। ओनली द स्टार स्टूड डेड लीड ऑफ नाइट, इन दिस नाइट, जब रात होता है उसके घर में तो लाइट उठ है नहीं भाई, तो उसके घर पे लाइट उठ कैसे आती होगी। तो ये बोल रहा है कि ओनली द स्टार स्टूड डेड लाइट ऑफ नाइट, रात में क्या होता है कि जो तारा का जो प्रकाश आता है ना, उसी से इसके घर में क्या होता है, प्रकाश आता है। द पोटर इज़ इन डीप स्लमर, जो कुल्ली है वो क्या है, पूरा गहरी नींद में है, सोया हुआ है। रिगनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, ऐसा लग रहा है जैसे सोता हुआ एक राजा हो कुल्ली। तो यही था उस कुल्ली के बारे में छोटा सा कहानी जिसको हम लोग पढ़ें। तो चलो मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से, इतना अच्छे से पढ़ाया हूँ, आप लोग को समझ में आना चाहिए और आया भी होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, गारंटी के साथ आप लोग को समझ में आ जाएगा। और एग्ज़ाम में इसको देखते हैं या बता दोगे कि हाँ ये इस चैप्टर से लिया गया है। इस एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछता है, इतना जो लाइन है ना, ए हार्ट ऑफ क्लीफ और वाइन्स, यहाँ तक दे देगा आप लोग को, यहाँ से यहाँ तक दे देगा और पूछ देगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग पढ़ोगे अच्छे से तो आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो कि हाँ द स्लीपिंग पोर्टर का है, इस चैप्टर से लिया, इसके लेखक हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। आप लोग तुरंत इसका जवाब दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से इसको 500 के करीब, 1000 के करीब पहुंचाइए, ताकि मैं अच्छे से वीडियो डालूं और मेरे को मनोबल मिले कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे वीडियो डालना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।